पीएम मोदी 14 को आएंगे छत्तीसगढ़। खुली गाड़ी में सवार होंगे प्रधानमंत्री। 1 लाख लोगों की यहां पर भीड़ जुटाने का लक्ष्य, बनेंगे 6 डोम। पीएम नरेंद्र मोदी 14 सितंबर को छत्तीसगढ़ के रायगढ़ आ रहे हैं। वे कोड़ा तराई में उनकी सभा होगी। इसमें 1 लाख लोगों को जुटाने का लक्ष्य रखा गया। इसको लेकर बड़ी तैयारियां शुरू हो चुकी है। पीएम नरेंद्र मोदी जिंदल एयरपोर्ट पर उतरेंगे। यहां से वे कोड़ा तराई यहां पर सभा स्थल पहुंचेंगे। इस आम सभा में 15 विधानसभा के लोगों को बुलाया जा रहा है। रायगढ़ के यहां पर जिला भाजपा ने तैयारियों को लेकर बैठक ली। प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव, नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने भी पिछले दिनों भाजपा कार्यालय में बैठक लेकर तैयारियों का जायजा लिया था। सीएम भूपेश बघेल की घोषणा पर अमल। देवभोग नगर पंचायत के लिए अधिसूचना जारी होने पर लोगों में खुशी का माहौल। अब बदलेगी नगर की तस्वीर। गरियाबंद जिले से बड़ी खबर है। देर से ही अब यहाँ पर कोपरा के बाद देवभोग को भी नगर पंचायत बनाने की अधिसूचना जारी हो गई है। अधिसूचना 5 सितंबर को नगरीय प्रशासन मंत्रालय ने जारी किया। इससे यहाँ पर नगर में खुशी का माहौल है। स्थानीय लोगों ने सीएम भूपेश बघेल के प्रति आभार व्यक्त किया। बता दें कि नगर पंचायत की मांग पिछले 15 साल से हो रही है। भाजपा सरकार के समय में यहाँ पर साल 2013 के चुनाव प्रचार में डॉक्टर रमन सिंह ने भी इसका ऐलान किया था, लेकिन अब तक अमल में नहीं लाया गया। वहीं यहाँ पर 6 सितंबर 2023 को भेंट मुलाकात में आए सीएम भूपेश बघेल ने जनपद उपाध्यक्ष यहाँ पर सुखनंदन बेसरा के लिखित ज्ञापन और स्थानीय नेताओं के मांग के बाद इसकी घोषणा किया था। वहीं यहाँ पर सुखचंद बेसरा ने सरकार के प्रति आभार व्यक्त किया है। G20 में आई फर्स्ट लेडी ने लिया बस्तर की महिला किसानों के मिलेट से बने लड्डू का स्वाद। बस्तर का मिलेट विशेषकर रागी से बने लड्डू G20 में आए राष्ट्रीय अध्यक्ष और उनकी पत्नी को काफी भाया। अवसर था G20 देशों में भाग लेने वाले प्रमुखों की प्रथम महिलाओं और जीवन साथियों को 9 सितंबर को पूसा रोड पर ISI यहाँ पर परिसर में एक कृषि प्रदर्शनी के लिए विशेष निमंत्रण दिया गया। छत्तीसगढ़ के बस्तर से आई महिलाओं ने मिलेट से बनने वाले पकवानों पर विशेष तैयारियां की थी। बस्तर जिले के साथ ही बास्तानर ब्लॉक से आई यहाँ पर संगीता कश्यप ने बताया कि उन्होंने मिलेट के लड्डू, रागी यहाँ पर कुकीज, रागी चकली और साथ ही कोदो कुटकी आदि मिलेट से तैयार होने वाले पकवान बनाए थे। वहीं ऑस्ट्रेलिया के फर्स्ट लेडी को यहाँ पर उन्होंने मिलेट से बनाए गए पकवानों की यहाँ पर टोकरी उपहार में दी। फर्स्ट लेडी को बस्तर की महिलाओं ने बस्तर आने का निमंत्रण भी दिया है। छत्तीसगढ़ में भगवान गणेश की 15 मूर्तियां तोड़ी। गणेश चतुर्थी के लिए कारीगर ने बनाकर रखी थी। एक युवक हिरासत में, लोगों में आक्रोश। बस्तर जिले में बदमाशों ने गणेश चतुर्थी के लिए बन रही यहाँ पर गणेश भगवान की मूर्तियों को तोड़ दिया है। करीब यहाँ पर 15 से ज्यादा मूर्तियों को नुकसान पहुंचाया गया। सभी मूर्ति की यहाँ पर सूंड को तोड़ दिया गया। हालांकि इस मामले में शामिल एक व्यक्ति को पुलिस ने हिरासत में लिया है, जिससे पूछताछ की जा रही है। मामला जिले के परपा थाना क्षेत्र का है। परिवर्तन यात्रा के लिए भाजपा का रथ तैयार। गृह मंत्री अमित शाह दंतेवाड़ा से तो भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा जसपुर से करेंगे शुभारंभ। भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश व्यापी परिवर्तन यात्रा के रथ अपने लक्ष्य पथ पर निकलने यहाँ पर सज धज कर तैयार है। पहली रथ यात्रा का शुभारंभ देश के गृह मंत्री अमित शाह 12 सितंबर को दंतेवाड़ा से करेंगे। वहीं जसपुर से आरंभ होने वाली परिवर्तन यात्रा का शुभारंभ भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 15 सितंबर को करेंगे। केंद्र सरकार के खिलाफ 13 सितंबर को रेल रोको आंदोलन करेगी छत्तीसगढ़ कांग्रेस। ट्रेनों के लगातार कैंसिल होने से यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। छत्तीसगढ़ में पारंपरिक तीज त्योहारों का सीजन है और इस दौरान ज्यादातर महिलाएं ट्रेनों में सफर करती है। ट्रेनों के कैंसिल होने से अब उन्हें मायूस होना पड़ रहा है। लोगों की परेशानियों को देखते हुए छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कम्युनिटी ने बिना वजह से यहाँ पर ट्रेन बंदी के मुद्दों को लेकर केंद्र सरकार और साथ ही रेलवे के खिलाफ मोर्चा खोलने का ऐलान कर दिया है। इसके लिए प्रदेश कांग्रेस कम्युनिटी 13 सितंबर को रेल रोको आंदोलन करेगी। एक मजदूर की जान कीमत सिर्फ 25,000 रुपये। कोयला खदान में इस हालत में कर रहे हैं काम, डराने वाली रिपोर्ट। दरअसल कोयला खदान में काम करने वाले यहाँ पर 65% मजदूर सामाजिक सुरक्षा से गायब हैं। उन्हें न तो इलाज मिल रहा है और न ही दवाइयाँ, भविष्य निधि और पेंशन फंड में जमा होने वाली राशि तक की जानकारी नहीं है। इसका खुलासा एक रिपोर्ट पर हुआ है। केंद्र सरकार की संस्था ने यहाँ पर कोल इंडिया और इसकी सहयोगी कंपनियों में काम करने वाले आउटसोर्सिंग के संविदा मजदूरों से संबंधित दस्तावेजों की जांच की, जिसमें पाया गया कि 65% संविदा मजदूरों को कोल इंडिया की सामाजिक सुरक्षा योजना का लाभ नहीं मिल रहा है, जबकि खदानों में मजदूरों की संख्या 19 से 97% के बीच है। खदानों में भारी वाहनों की चपेट में आकर मारे गए यहाँ पर संविदा मजदूर 25,000 रुपये से अधिक की राशि नहीं मिल रही है। इसके लिए भी यहाँ पर परिजनों को धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है।
वहीं यहाँ पर कोरबा जिले में स्थित यहाँ पर SECL की गेवरा में दीपिका और साथ ही कुसमुंडा खदान में दर्जन भर से अधिक यहाँ पर ठेका मजदूरों की मौत हुई है। नक्सलियों की बड़ी साजिश नाकाम, चुनाव आते ही नक्सल मूवमेंट एक्टिव बीच सड़क प्लान किया था IED, BSF के जवानों ने किया डिस्फ्यूज। कांकेर में नक्सलियों की बड़ी साजिश को जवानों ने नाकाम कर दिया। पुलिस पार्टियों को नुकसान पहुंचाने IED प्लान किया था, जिसमें BSF के जवानों ने बरामद कर यहाँ पर डिस्फ्यूज कर दिया है। अंतागढ़ यहाँ पर कोयली बेड़ा मार्ग का मामला है, वहीं SP दिव्यांग पटेल ने मामले की पुष्टि की है। पीएम मोदी के गुजरात मॉडल के मुकाबले छत्तीसगढ़ मॉडल को लेकर चुनाव में उतरेगी कांग्रेस, खड़गे ने दिए संकेत। आगामी लोकसभा चुनाव में कांग्रेस प्रधानमंत्री मोदी के गुजरात मॉडल के मुकाबले छत्तीसगढ़ मॉडल को लेकर मैदान पर उतरेगी। कांग्रेस के सूत्रों के अनुसार राजनांदगांव में हुए भरोसे के सम्मेलन में यहां पहुंचे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से इस संबंध पर विस्तृत चर्चा की। खड़गे ने अपना यहाँ पर भाषण में कहा कि छत्तीसगढ़ मॉडल की तुलना गुजरात मॉडल से की है। कांग्रेस ने इसके यहाँ पर पूर्व हिमाचल प्रदेश व साथ ही यहाँ पर कर्नाटक में छत्तीसगढ़ की योजनाओं को घोषणा पत्र में रखा और सफलता पाई। छत्तीसगढ़ ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड, 2000 लोगों ने एक साथ किया सेतुबंद आसन। छत्तीसगढ़ ने सेतुबंद आसन के प्रदर्शन के लिए गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम सुनहरे अक्षरों में दर्ज करा लिया है। राजधानी रायपुर के बूढ़ापारा स्थित स्वर्गीय बलवीर जुनेजा इंडोर स्टेडियम में प्रदेश भर से आए 2000 से अधिक योग अभ्यासियों ने तिरंगे रंग का प्रतिरूप बनाते हुए एक साथ वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए सेतुबंद आसन का सामूहिक प्रदर्शन किया। गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड द्वारा योग आयोग के अध्यक्ष ज्ञानेश शर्मा को सर्टिफिकेट यहां पर सौंप दिया गया है। बता दें कि योग अभ्यास इससे पहले भी यहां पर गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना स्थान बना चुका है। कोचिंग मैनेजर हत्याकांड में स्टूडेंट को उम्र कैद, महिला और हत्यारे के बीच थे अवैध संबंध, शादी तुड़वाने की धमकी दी तो घोटा था गला। छत्तीसगढ़ में भिलाई में सिविक सेंटर स्थित सेवा कोचिंग सेंटर की महिला मैनेजर की हत्या के मामले में कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। करीब 6 साल पुराने इस मामले में कोर्ट ने कोचिंग के ही पूर्व स्टूडेंट मनीष यादव को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। महिला मैनेजर कोचिंग जाने के लिए निकली थी, फिर उसका शव मिला था। जिला लोक अभियोजक CL साहू ने बताया कि अक्टूबर 2017 में रुआ बांधा सेक्टर निवासी जसविंदर सिंह ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। बताया था कि उसकी पत्नी पर कुलदीप कौर, जो कि यहाँ पर सेवा कोचिंग की मैनेजर, वहां घर से कार में निकली थी लेकिन फिर नहीं लौटी। जांच के दौरान यहां पर CISF के यहां पर बाउंड्री वॉल उतई के पास यहां पर कुलदीप कौर का शव मिला था। चेकिंग अभियान के दौरान पुलिस को बड़ी कामयाबी, 30 किलो चांदी जेवर का जखीरा बरामद तो कहीं साड़ी और पिकअप से कैश जब्त। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर प्रदेश भर में पुलिस एक्टिव मोड पर है। संदिग्धों की लगातार जांच कर कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में बिलासपुर जिले में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। सिविल लाइन पुलिस ने कार से 30 किलो चांदी जेवर की कीमत सहित 21 लाख रुपए जब्त की। वहीं यहाँ पर कोटा पुलिस ने 161 नग साड़ी लावारिस हालत में जब्त की। इसकी कीमत लगभग 2 लाख रुपए तक की बताई जा रही है। इसके साथ ही कोटा पुलिस ने पिकअप से 2.5 लाख रुपए और साथ ही बेलगहना थाना क्षेत्र में 6 लाख कार से कैश जब्त किया है। प्राइवेट स्कूलों में एग्जाम की फीस अब इतनी, छात्रों को ऐसे करना होगा रजिस्ट्रेशन, जारी हुआ डेट। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन से कक्षा 10वीं 12वीं की परीक्षा पर स्वाध्याय देने जा रहे विद्यार्थियों के लिए पंजीयन की शुरुआत 12 सितंबर यानी आज से हो गई है। पंजीयन के लिए अंतिम तिथि यहाँ पर 11 अक्टूबर होगी। CBSE बोर्ड ने परीक्षा को लेकर तैयारियां शुरू कर दी है। इसके तहत यहाँ पर स्वाध्यायी छात्रों को आवेदन यहाँ पर स्वीकार किए जा रहे हैं। ऑनलाइन पंजीयन करने विद्यार्थियों को CBSE की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा। विद्यार्थी 11 अक्टूबर तक बिना ऑनलाइन शुल्क चुकाए अपने फॉर्म भर सकेंगे। पंजीयन यहाँ पर विंडो 19 अक्टूबर को बंद हो जाएगी। 12 से यहाँ पर 19 अक्टूबर के बीच आवेदन करने पर छात्रों को विलंब शुल्क के रूप में 2000 रुपये अतिरिक्त देने होंगे। सीएम बघेल आज राम वन गमन परिपथ का करेंगे लोकार्पण। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज धमतरी जिले के नगरी के मुकुंदपुर में आयोजित समारोह में राम वन गमन पर्यटन परिपथ के तहत कराए गए यहाँ पर 9 करोड़ 61 लाख रुपए की लागत से विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण करेंगे। समारोह में छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत और उप मुख्यमंत्री TS सिंहदेव प्रमुख अतिथि के रूप में शामिल होंगे। कार्यक्रम की अध्यक्षता पर्यटन मंत्री ताम्रध्वज साहू और साथ ही संस्कृति मंत्री अमरजीत भगत करेंगे।
8 लाख के इनामी समेत 3 नक्सलियों ने किया सरेंडर। हिंसा का रास्ता छोड़ मुख्य धारा में लौटे, बोले अब करेंगे विकास कामों का सहयोग। सुकमा जिले में 8 लाख रुपए की इनामी महिला समेत 3 नक्सलियों ने सरेंडर किया है। ये सभी नक्सली पुलिस के यहाँ पर पूना नरकोम अभियान से प्रभावित होकर हिंसा का रास्ता छोड़ रहे हैं। अब पुलिस के सामने हथियार डालकर विकास का साथ देने की बात कही है। ये तीनों यहाँ पर नक्सली पिछले कई सालों से माओवादी संगठन के साथ जुड़कर काम कर रहे थे। कई वारदातों में भी फिर शामिल रहे। इनसे यहाँ पर पूछताछ में कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। किसान भाइयों के लिए जरूरी खबर, नोट कर लीजिए तारीख। पीएम किसान योजना को लेकर बड़ी अपडेट है। अगर आप भी पीएम किसान योजना का फायदा ले रहे हैं या फिर लेना चाहते हैं तो दिए गए तारीख तक काम निपटा लें, ताकि यहाँ पर 15वीं किस्त का पैसा न रुके। साथ ही इसके बारे में अधिक जानकारी के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन पर दिए गए लिंक पर क्लिक करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। रायपुर पुलिस की ताबड़तोड़ छापेमारी, चाकू, अवैध शराब और गांजा बरामद, फरार वारंटी के साथ 100 से अधिक आरोपी गिरफ्तार। रायपुर पुलिस की यहाँ पर 100 सदस्यीय टीम ने तड़के अलग अलग स्थानों में ताबड़तोड़ छापेमार कार्रवाई की है। इस दौरान पुलिस ने अवैध शराब, गांजा, धारदार हथियार जब्त किया और साथ ही वारंटियों समेत 112 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं पकड़े गए सभी आरोपियों के खिलाफ संबंधित थानों में कार्रवाई की गई है। जानकारी के अनुसार रायपुर यहाँ पर एसएसपी प्रशांत अग्रवाल के निर्देशानुसार अपराधों की रोकथाम, अपराधियों पर साथ ही नकेल कसने सहित आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए जिले में छापेमार कार्रवाई की जा रही है। गजराज बने यमराज, कहर बरपा रहा हाथियों का दल, 2 महिला की छीनी सांसें, 2 गंभीर रूप से घायल। कोरबा जिले में हाथियों का आतंक जारी है। इस बार एक दंतैल हाथी ने 2 महिला की जान ले ली है, साथ ही 2 को गंभीर रूप से घायल कर दिया है। घटना की जानकारी मिलते ही आसपास के लोगों ने घायलों को डायल 112 की मदद से अस्पताल पहुंचाया गया। बता दें कि गढ़घोरा वन मंडल के चोटिया टप एरिया में हाथियों का उत्पात जारी है। ऐसे में 2 महिलाओं की मौत से इलाके में हड़कंप मच गया। जानकारी के अनुसार महिला यहाँ पर फोटो लेने गई थी। इस दौरान यहाँ पर दंतैल हाथी ने अपना शिकार बनाया। मृतक और घायल एक ही परिवार के बताए जा रहे हैं। घटना में ननंद भाभी की मौत हुई है, वहीं भांजा और साथ ही मृतक महिला का पति घायल हुआ है। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, रद्द किए गए इन एक्सप्रेस ट्रेनों को रेलवे रिस्टोर कर परिवर्तित मार्ग से चलाएगी। दरअसल अधोसंरचना विकास के लिए उत्तर रेलवे के लखनऊ मंडल के वाराणसी स्टेशन यार्ड का रिमाइंडिंग के लिए यहाँ पर एनआई का कार्य किया जा रहा है। इस कार्य के लिए फलस्वरूप दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे से यहाँ पर होकर चलने वाली 15231 बरौनी गोंदिया एक्सप्रेस को दिनांक 11 सितंबर 2023 से 15 अक्टूबर 2023 तथा साथ ही 15232 गोंदिया बरौनी एक एक्सप्रेस को दिनांक 12 सितंबर 2023 से 16 अक्टूबर 2023 तक रद्द की गई है। हमारी लिस्ट से बीजेपी हो जाएगी क्लीन बोल्ड, पीसीसी चीफ बैच बोले 21 प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर फंसी अब नेताओं का हो रहा है विरोध। छत्तीसगढ़ कांग्रेस में प्रत्याशी चयन की कामयाबी चल रही है। इसी बीच कांग्रेस की पहली लिस्ट और साथ ही टिकट वितरण को लेकर पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैच का बयान सामने आया है। बैच का कहना है कि कांग्रेस की लिस्ट देखकर बीजेपी क्लीन बोल्ड हो जाएगी। वह 21 यहाँ पर प्रत्याशी की लिस्ट जारी करके फंस गई है। रायपुर हेलीपैड पर पत्रकारों से चर्चा के दौरान बैच ने ये बात कही है। ट्रेन चालकों की बदली शिफ्ट, अब बस इतने घंटे देंगे ड्यूटी, रेलवे विभाग ने लिया फैसला। ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ की बैठक रेलवे इंस्टीट्यूट ग्राउंड में हुई, जिसमें करीब 150 लोको पायलट एवं सहायक लोको पायलट शामिल हुए। इस दौरान सभी ने एक सुर में ऐलान किया कि अब कोई भी क्रू मेंबर किसी भी परिस्थिति में लॉन्ग आवर ड्यूटी नहीं करेंगे। बैठक में सभी ने ज्वलंत मुद्दों पर चर्चा की और साथ ही सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया कि 13 सितंबर को दोपहर 3 बजे DRM संजीव कुमार से मिलेंगे और उन्हें अवगत कराएंगे। किसी भी परिस्थिति में एक यहाँ पर रनिंग रूम में ज्यादा दिन नहीं रुकेंगे। रेलवे प्रशासन द्वारा दी जाने वाली तानाशाही का एकजुट होकर पुरजोर विरोध करेंगे। बता दें कि लोको पायलट और सहायक लोको पायलटों से 15 से 18 घंटे की ड्यूटी दबाव बनाकर कराने के मामले का खुलासा हो चुका है। उन्हें जितना रेस्ट की जरूरत होती है नहीं दिया जा रहा है, इसलिए वे आक्रोशित हैं। भाजपा के प्रवेश उत्सव में हजारों लोगों ने थामा पार्टी का दामन। ग्रामीण विधानसभा रायपुर के अंतर्गत बिरगांव क्षेत्र में भव्य प्रवेश उत्सव का आयोजन किया गया। इस मौके में 2200 से अधिक लोगों ने भाजपा का दामन थामा। बिरगांव वहां पर बाजार पारा के पास आयोजित इस कार्यक्रम में पूर्व मंत्री और विधायक बृजमोहन अग्रवाल एवं सांसद सुनील सोनी के समक्ष जिला भाजपा और साथ ही तमाम यहाँ पर नेता मौजूद रहे।
इंजीनियर के साथ ऑनलाइन ठगी, गेम खेलने के चक्कर में गंवाए 16 लाख रुपए, जांच में जुटी पुलिस। सूरजपुर जिले के यहाँ पर विश्रामपुर में पेशे से कंप्यूटर इंजीनियर युवती ऑनलाइन ठगी का शिकार हो गई है। साइबर ठगों को झांसे में आकर युवती ऑनलाइन गेम में शामिल हुई और 16 लाख रुपए से अधिक रकम अपने खाते से ट्रांसफर कर दिया। युवती से यहाँ पर 7 लाख रुपए मांगे जाने पर उसे ठगी का एहसास हुआ। युवती की रिपोर्ट पर विश्रामपुर पुलिस ने अज्ञात आरोपी के विरुद्ध धारा 420 का अपराध दर्ज कर लिया है। मैं बहुत बड़ी फ्रॉड हूं, भरोसा दिखाने के लिए शुक्रिया। ऑनलाइन ठगी के बाद आरोपियों का नया अंदाज, एआई वीडियो बनाकर कहा हम भाग रहे हैं। राजधानी रायपुर में साइबर ठगी का अनोखा मामला सामने आया है। ठगों ने एनर्जी कंपनी के नाम से मिलती जुलती नकली कंपनी बनाई, जिसके बाद सोशल मीडिया में लोगों को जोड़कर पैसे डबल करने का झांसा दिया। आरोपी इतने शातिर हैं कि ठगी के बाद एआई से वीडियो बनाकर खुद ही इसकी जानकारी दी है। लोगों ने जब पैसा इन्वेस्ट कर दिया तो आरोपी ने कंपनी को बंद कर दिया और पैसा लेकर फरार हो गए। फरार होने के दौरान आरोपियों ने 3 आर्टिफिशियल वीडियो बनाए, जिसमें कहा गया कि आप लोग ठग गए हैं, मुझ पर भरोसा करने के लिए धन्यवाद, हम फरार हो गए हैं। तो दोस्तों ये थी आज की तमाम यहाँ पर छत्तीसगढ़ की ताज़ा और बड़ी खबरें। डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही इस तरह के ऑनलाइन फ्रॉड से आप जरूर बचकर रहिएगा। चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही।